दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसी भी बाइक का ईएमआई या लोन का हिसाब कैसे करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा मैं आपको। तो किसी भी बाइक को अगर मान लीजिए 85,000 रुपये की बाइक है, उसको हम अगर 85,000 रुपये की बाइक है तो उसका ईएमआई कैसे निकालेंगे इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। यानी कि कितने रुपये महीने किस्त जाएगी आपका, कितने % ब्याज दर लगेगा। तो यानी हम 85,000 की जो बाइक निकालेंगे उसमें कुछ ना कुछ कंपनियां जो होती हैं वो डाउन पेमेंट लेती हैं। डाउन पेमेंट क्या है, सबसे पहले समझते हैं डाउन पेमेंट क्या है। तो डाउन पेमेंट यानी अग्रिम राशि जो कि आपको पहले से ही देना होता है कुछ ना कुछ। जैसे कि मान लीजिए आप वो कुछ भी दे सकते हैं, हर एक कंपनी का, हर एक बाइक कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है कि इतना आपको देना ही है। तो मान लीजिए आपने 25,000 रुपये दिया, ये निर्धारित नहीं रहता है कि 25 ही देना पड़ेगा। तो 25,000 रुपये मान लीजिए आपने 85,000 रुपये की बाइक में 25,000 रुपये दे दिया, तो आपको 85,000 माइनस आपको 25,000 जब आप माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा यहाँ पर 60,000 रुपये। अब इसी 60,000 रुपये पे जो है आपका ब्याज चलेगा। ब्याज यानी कि आपका जो वो ईएमआई यानी ईएमआई जो आप किस्त वाइज उसको भरेंगे तो वो किस्त वाइज चलेगा। उसके बाद आपको बताते हैं ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? ब्याज दर जो होता है ये वार्षिक ब्याज दर होता है। कभी भी किसी भी बैंक का जो ब्याज दर लगता है वो वार्षिक में ही लिखा जाता है, तो वो वार्षिक में गणना किया जाता है बैंकों का जितना भी होता है। अब ये बाइक की जो ब्याज दर लगेगी यानी किस्त लगेगी वो कौन से बैंक का है, किसी बैंक का 10% रहता है, किसी का 12% रहता है, सबका अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर अभी मान लिया है 12% ब्याज दर मान लिया है। तो अब ये 12% ब्याज दर 60,000 रुपये में, यानी कि 60,000 रुपये में यही जो 60,000 रुपये है इसमें 12% का हम ब्याज दर निकालेंगे। तो 12% अगर इसे 12 से भाग दे दें तो हमारा ये आ जाएगा 12 पंचे 60। तो 60 उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, उसके बाद 3 जीरो इधर लग देंगे, यानी 5,000 रुपया हमारा एक वर्ष का वार्षिक ब्याज हो गया। अब काफ़ी एजेंसी पर जब हम लोग जाते हैं या कोई हमारा दोस्त एक गया था, उसके साथ धोखेधड़ी क्या होती है ये बताते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वार्षिक ब्याज में जो ये हमने 25,000 का जो ये डाउन पेमेंट दिया था इसको भी इसी में जोड़कर यानी वो 85,000 रुपये का निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, कम से कम 10 से 15,000 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका जब भी निकाला जाएगा जो डाउन पेमेंट है, यानी डाउन पेमेंट जो है इसमें बाइक का जो प्राइस है उसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसमें से निकाला जाएगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद निकाला जाएगा क्या आपका निकलेगा, ये हो गया 5,000 रुपये जो हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हो गया एक साल का ब्याज पड़ेगा। तो हमें अगर मान लीजिए आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 5 दूनी 10,000 पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 3 साल का समझा रहा हूँ, 3 साल का ब्याज कितना पड़ेगा। तो चलिए मैं 3 साल का समझा रहा हूँ। 3 साल को अगर 5,000 से गुणा कर दें तो 5 हो जाता है, सीधे 15,000 रुपये हमारा ये ब्याज हो जाएगा। यानी कि 60,000 रुपये पे 3 साल का जो ब्याज पड़ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये हम जोड़ देंगे। ईएमआई निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, 60,000 रुपये जोड़ देंगे, टोटल ये हो जाएगा 75,000 रुपये हो जाएगा। 75,000 रुपये जब ये हो जाएगा तो इसमें हमें महीने में किस्त देना है। महीने में किस्त बनेगी। तो 2 तरीके की किस्त बनती हैं, एक होती है कि कुछ कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से भी किस्त बन जाती है। लेकिन आप लोग फ्लैट किस्त बनवाइएगा। फ्लैट किस्त क्या होता है, फ्लैट किस्त में आपका एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, यानी इस 7500 में भाग दे देंगे 36 से भाग दे देंगे। 36 महीने हुए ना 3 साल के, तो 36 से भाग दे देंगे। अब 36 से भाग देने पर कैलकुलेशन आप लोग जब करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा 2,083 रुपये और 33 पैसे। तो इसको 34 सीधे 83 के बजाय 84 मान लीजिएगा, ये 83 के बजाय आप डायरेक्ट 84 मान लीजिएगा। तो 2,083 रुपये ये आपका पर मंथ जो हो जाएगा, यही हो जाएगी इसकी ईएमआई कहें या किस्त कहें, जो भी आप कह सकते हैं, पर मंथ आपका ईएमआई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ईएमआई निकालना, अगर आप बाइक लेने जाएं तो इन सब बातों का बहुत डिटेल्स में ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, ये जो आरटीओ होता है, ये आरटीओ यानी कि रोड टैक्स जो होता है, बाइक या कोई भी गाड़ी लेते हैं आप, कार बाइक कुछ भी लेते हैं तो आरटीओ चार्ज भी लगता है और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी लगता है। इंश्योरेंस और आरटीओ चार्ज ये मैंने आपको बता दिया है, जो ये इसमें किस्त में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसे आप अलग से तुरंत का तुरंत दे के आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 1 साल 2 साल का कंपनी में वो नगद दे के आप करा सकते हैं और आरटीओ का भी नगद करा सकते हैं। ये कभी भी इसमें जो है यानी कि आपका 60,000 रुपये में जो मतलब मैंने बताया है बाइक की प्राइस
85,000 रुपए में माइनस डाउन पेमेंट 25 में, इनमें नहीं जोड़ा जाता है। कभी भी आरटीओ और इंश्योरेंस जो है इन दोनों को हमेशा अलग ही करके रखते हैं और अलग से ही जोड़ा जाता है। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा कि तुरंत का तुरंत नगद के नगद जाकर खुद से कहीं से भी इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से आप करवा सकते हैं। और दूसरा फाइल चार्ज लगता है, जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको फाइल चार्ज लगेगा 500 रुपये, ये फाइल चार्ज हो जाता है। इसमें एक्सेसरीज अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगाते हैं, जो भी कोई अगर बाइक या कोई कार लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज का वो अलग से पड़ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कभी भी गाड़ी लेने जाएं तो आप ये इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ शोरूम पर जब कभी भी गाड़ी लेने जाते हैं, बिगिनर लोग रहते हैं, नए लोग रहते हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो उन्हें लोग बेवकूफ़ बना देते हैं 85,000 रुपये डायरेक्ट, जो कि 85,000 का परसेंटेज निकालते हैं और डाउन पेमेंट माइनस नहीं करते और 5 से 7,000 रुपये का चूना लगा देते हैं।